वेलकम इन अनंत क्लासेस। सो इस वीडियो में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे मृदा उत्पादक खनिज पदार्थ। ये टॉपिक है हमारा नेक्स्ट। अब देखो खनिज पदार्थ क्या होते हैं। खनिज पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। किससे? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर क्या बने होते हैं? खनिज पदार्थ। अब इन खनिज पदार्थ में इन तत्वों का संगठन एक फिक्स रहता है। जैसे कि मान लो कोई भी खनिज पदार्थ है X, तो ये कोई भी दो तत्वों से मिलकर बना है, A से B से। तो हमेशा जो ये जैसे मान लो इसका 25% है, इसका 75% है, तो हमेशा ये संगठन इस खनिज के लिए फिक्स रहेगा। जैसे मान लो कोई दूसरा खनिज है Z, वो मिला है PQR से मिलकर बना है तत्वों से। ये है 10%, ये 30% और ये है 60%। तो ये खनिज संगठन इस Z के लिए जब भी बनेगा तो PQR का जो परसेंटेज रेशियो रहेगा वो हमेशा ये सेम रहेगा। तो खनिज क्या होंगे? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने यौगिक जिनमें उन तत्वों का संगठन निश्चित होता है। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने यौगिक जिनमें उन तत्वों का संगठन निश्चित रहता है। जिनमें उन तत्वों का, सॉरी मेरी राइटिंग खराब है थोड़ी, उन तत्वों का संगठन निश्चित होता है। संगठन निश्चित होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? खनिज पदार्थ। अब देख लेते हैं खनिज पदार्थों के गुण। खनिज पदार्थों के गुण। फर्स्ट गुण है इनका रंग कैसे? जो भी खनिज पदार्थ होते हैं वो विभिन्न रंगों में पाए जा सकते हैं। जैसे कोई खनिज होगा नीला, कोई होगा लाल, कोई होगा हरा। तो इनका रंग भी क्या होता है? खनिजों का अलग अलग होता है। ठीक है, ये समझ गए होंगे, शॉर्ट में लिख दिया। उसके बाद चमक। इनमें एक विशेष चमक पाई जाती है। जो भी खनिज होते हैं उनकी विभिन्न अपनी अपनी एक चमक होती है। जैसे मान लो आप हीरे की चमक है, ठीक है, कॉपर की चमक है, सोना की चमक कुछ और है, चांदी की चमक कुछ और है। सोना की चमक, चांदी की चमक, कॉपर की चमक, अलग अलग कलर, अलग अलग चमक होती है इनमें। ठीक है, तो ये इसका एक गुण हो गया, चमक। थर्ड गुण है आकार। सभी खनिजों का अपना अपना एक विशेष आकार होता है। ठीक है, सभी खनिजों का अपना अपना एक विशेष आकार होता है। जैसे कोई गोलाकार होगा, कोई चतुष्फलकी होगा, कोई रोम्बिक होगा, कोई ऑर्थोरोम्बिक होगा, कोई षटफलकी होगा, षटभुजीय। इस तरीके से इनके आकार विभिन्न होते हैं। उसके बाद आता है इनका कठोरता। जो भी खनिज होते हैं वो कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। खनिज कैसे होते हैं? ये कठोर होते हैं। ठीक है, खनिज कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। ठीक है। फिफ्थ गुण आता है अपारदर्शी तथा अल्प पारदर्शी। जो भी खनिज होते हैं ये तो क्या होता है? या तो पारदर्शी, मतलब इनके आर पार देखा जा सकता है, या फिर कुछ खनिज ऐसे होंगे जो कि अपारदर्शी होंगे। जैसे कांच है तो उसके आर पार देख सकते हो। कुछ खनिज ऐसे होंगे जैसे अपारदर्शी, जैसे पत्थर जिस खनिज से मिलके बने, आप फेलस्पाल ले लो, ठीक है, चूना पत्थर ले लो, ये क्या है? अपारदर्शी। तथा कुछ ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा दिखता है, थोड़ा नहीं दिखता है, जैसे हीरा मान लो आप। ठीक है, उसके बाद आएगा नेक्स्ट भार। सभी खनिजों का भार अलग अलग होता है। ठीक है, भार मतलब किसी का ज़्यादा होगा, किसी का मध्यम होगा, किसी खनिज का, और किसी का अल्प होगा, मतलब कम भार होगा। ठीक है, और इनके भार को अपन आपेक्षिक घनत्व से नापते हैं। किससे नापते हैं? ये आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, यानी इनके घनत्व की तुलना दूसरे स्टैंडर्ड से की जाती। आपेक्षिक घनत्व से इसके भार की तुलना अपन
करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए इसके गुण। अब आगे देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण, खनिजों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते प्राथमिक खनिज और दूसरे होते द्वितीयक खनिज। प्राथमिक खनिज और सेकंड आएंगे द्वितीयक खनिज। ठीक है, प्राथमिक खनिज क्या होते हैं? ऐसे खनिज जो कि जैसे अपन ने देखा था चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, लावा उसमें से ज्वालामुखी में से अंदर धरती में से बाहर फूट कर निकलता है, और जैसे ही वो लावा बाहर आता है तो वो ठंडा हो जाता है। तो जो खनिज उस लावा से बनते हैं, मतलब जो लावा फूट कर बाहर आया और वो ठंडा हुआ तो उससे जो खनिज बने, तो उनको क्या बोलेंगे अपन? प्राथमिक खनिज बोलते हैं। ठीक है, प्राथमिक खनिज बोलते हैं इनको। ठीक है, इनको आवश्यक खनिज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? आवश्यक खनिज। आवश्यक खनिज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी चट्टानें होती है ये उनके मुख्य घटक होते हैं। जितनी भी चट्टानें होती है उनके मुख्य घटक कौन होते हैं? प्राथमिक खनिज। तो इनको क्या बोलते हैं अपन? आवश्यक खनिज। इसके एग्जाम्पल, इसकी साइज जो रहती है, इसके कणों की साइज, इसकी नहीं, कणों की साइज, कणों की साइज रहती है मोर देन 2 माइक्रोन। ठीक है, 2 माइक्रोन से ज़्यादा इसके कणों की साइज रहती है। ठीक है, एक बात ही होगी, एक ही होगी। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, जैसे कि फेलस्पार, चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर, माइका। ठीक है, ये आदि इसके एग्जाम्पल है। मैग्नेसाइट और भी बहुत सारे हैं, अभी इतने लिए काफ़ी अपने लिए, मैग्नेसाइट आदि, क्योंकि बहुत सारे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं द्वितीयक खनिज। द्वितीयक खनिज क्या होते हैं? ये प्राथमिक खनिज से बनते हैं। प्राथमिक खनिज से कौन से खनिज बनते हैं? द्वितीयक खनिज। जैसे जैसे प्राथमिक खनिजों पर जलवायु तथा मौसम का या भौतिक प्रभाव पड़ते हैं, रासायनिक प्रभाव पड़ते हैं, तो उसके कारण ये टूट जाते हैं। इनके टूटने से जो खनिज बनते हैं वो क्या होते हैं? द्वितीयक खनिज कहलाते हैं। ठीक है, किससे बनते हैं? प्राथमिक खनिजों से बनते हैं, से बनते हैं, बनते हैं। ठीक है, इसके कणों की अगर साइज बात करें अपन तो वो होती है लेस देन 2 माइक्रोन। यहाँ कणों की साइज क्या है? 2 माइक्रोन से ज्यादा है। यहाँ क्या है? कणों की साइज 2 माइक्रोन से कम है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, जैसे इसके होगी एग्जाम्पल जियोलाइट, मोंटमोरिलोनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, ठीक है, ये सब क्या होगी? इसके एग्जाम्पल होगी। हेमेटाइट, केओलिनाइट, पाइराइट्स। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी अपन ने उत्पत्ति के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण देखा। नेक्स्ट वीडियो में रासायनिक गुणों के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण देख लेंगे, क्योंकि अभी चौक खत्म हो चुकी है। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।